हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी में। दोस्तों आज की इस वीडियो के दौरान जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो ये मैं आपको खबर वैसे तो मैं बहुत पहले आज से लगभग आप ये मान के चलिए कि 4 महीने पहले मेरे पास में ये खबर आ चुकी थी और इसके ऊपर मैंने वर्कआउट भी स्टार्ट किया था लेकिन जब तक पुख्ता खबर नहीं आती, जब तक आधिकारिक रूप से कोई खबर नहीं आती, तब तक मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ पेश नहीं करता ताकि किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब ये खबर आ रही हिसार में एक नया बाईपास यानी कि जो NH9 जो दिल्ली से हिसार को जो कनेक्ट करती है सड़क, वहां से उस नेशनल हाईवे से और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 तक एक इसकी कनेक्टिविटी करी जाएगी। आपने देखा होगा जब भी आप हिसार दिल्ली से आए होंगे, हांसी साइड से जब भी आप आए होंगे तो आपने एक साउथ बाईपास देखा होगा हिसार का, जो कि आधार हॉस्पिटल के नजदीक से होते हुए और सेक्टर 9/11 से होते हुए और राजगढ़ रोड से कनेक्ट करता है और फिर वो आगे चला जाता है। उसी को अगर आगे बढ़ाने का कार्य किया तो उसमें ये आया कि जो नया बाईपास है, यानी कि जो अभी तक का जो साउथ बाईपास था वो एक सिटी को कनेक्ट करने वाली रोड थी। लेकिन जैसा ही ये प्रेशर बढ़ा, रोड की कनेक्टिविटी की जैसे जरूरत आवश्यकता महसूस की जाने लगी, वैसे तो ऑल ओवर हिसार के बाहर से एक आउटर रिंग रोड बन चुका है। मतलब यहाँ से अगर दिल्ली से अगर मैं सिरसा रोड की बात करूँ तो अभी ये बीच में जो एयरपोर्ट का है उसको उसका अभी तो फिलहाल आज की डेट में तो एयरपोर्ट के अंदर से रास्ता दिया हो, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बाहर से कर दी जाएगी और उससे निकाल कर वो चंडीगढ़ रोड, और चंडीगढ़ रोड से आपने देखा होगा बिल्कुल डंडूर गांव के पास से जाते हुए और पूरा एक सर्कल बनाए बनता है। अब ये कंप्लीट सर्कल कैसे बनेगा? ये बनेगा जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, यानी कि जब आप हांसी से हिसार की तरफ आएंगे तो वहां पर एक टोल आता है, मैयर टोल टैक्स। मैयर टोल टैक्स से इसकी कनेक्टिविटी करी जाएगी मैयर से, और ये भगाड़ा भगाड़ा की जमीन से होते हुए लाडवा, लाडवा और सुल्तानपुर के बीच से ये सड़क निकलेगी और उसके बाद इसको कुटिया, कुटिया के बाद ये मंगाली कैमरी होते हुए और जो हमारा अ, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि राजगढ़ रोड जिसको हम बोलते हैं, उससे उसको कनेक्ट किया जाएगा। जहां पर राजगढ़ रोड से मुकलान के इधर जो मुकलान और मुकलान के इस साइड में जो पुल स्टार्ट होता है, जहां से हम रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं, तो वहां से ये इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से करी जाएगी। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? तो देखने वाली बात ये है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉपर्टी का बूम आ चुका है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कौन-कौन से मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ग्रो करती है। उसमें से एक मुख्य कारण ये है, जो मैंने अभी जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने इसका ज़िक्र किया था। एक मुख्य कारण ये रहेगा जिसकी वजह से क्या है कि हिसार की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इस साइड की जो प्रॉपर्टी है साउथ बाईपास के आसपास की, वो ग्रो कर रही है। अब देखिए, जो जो किसान मैयट, भगाड़ा या फिर कैमरी या फिर कुटिया या फिर लाडवा, जितने भी किसान है जिसकी जमीन इसके अंदर एक्वायर होनी है, ठीक है, तो एक्वायर यहाँ पर करीबन ये लगभग आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे रहेगा। और 8 किलोमीटर जो लंबा नेशनल हाईवे रहेगा तो 4 लेन का ये नेशनल हाईवे, 4 लेन का मतलब हो गया कि 60 मीटर रोड चौड़ा रोड हो गया ये। उसके चारों दोनों तरफ भी जगह छोड़ी जाती है, तो लगभग ये इसकी चौड़ाई आप मान के चलिए कि 100 मीटर की चौड़ाई इसकी हो जाती है। तो इतनी जमीन ये एक्वायर होनी है और यहाँ पर दिया है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ये मुआवजा मिलना है इनको। अब इतना मुआवजा जब लोगों के पास आएगा तो डेफिनेटली जायज सी बात है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट होता है। यानी कि सरकार से लोगों की जेब तक पैसा आया और लोगों लोगों ने उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको इन्वेस्ट करेंगे। हाँ ठीक है, कुछ लोग मैक्सिमम किसान वर्ग क्या करता है कि अपनी जो खेती वाली जमीन है उसको बेचकर फिर वो आगे खेती में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और खेती में लगभग यहाँ का जो हिसार का जो किसान है
वो कोशिश करता है फतेहाबाद साइड में, देन उसके बाद गुना साइड में या फिर सिवानी साइड में। इस साइड में उसको इस 1 एकड़ के बदले में वहां पर अच्छी खासी जमीन वहां पर मिल जाती है। तो वो तो होनी होनी है इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके साथ साथ में क्या होता है कि नजदीक का जो एरिया होता है, यानी कि जो शहर का एरिया होता है, उसमें भी वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अब जब ये करीबन आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 350 400 एकड़ जमीन इसमें अक्वायर होनी है, और 350 से 400 किले अगर यहाँ पर अक्वायर होंगे, और 1 करोड़ के हिसाब से 1 किले का मुआवजा आप मान के चलिए, तो हिसार के अंदर कितना पैसा आ जाएगा। हिसार के अंदर लगभग आप ये मान के चलिए कि 350 से 400 करोड़ रुपया हिसार वासियों की जेब में आना है। अब जैसे ही वो पैसा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर होनी। अब जो इधर का कस्टमर है, यानी कि जो मैयड़ का हो गया, देन उसके बाद में जो भी मैंने आपको गांव बताए थे, भगाड़ा या फिर आप ये मानिए कि कुटिया के आसपास का, तो हर एक कस्टमर की अपनी एक थॉट प्रोसेस होता है, यानी कि वो चाहता है कि जिस एरिया में वो है उसी डायरेक्शन में वो अपनी पूंजी को निवेश करे। ये हमेशा से होता है। जैसे मान लीजिए कोई सिवानी साइड का कस्टमर है, तो उसको जो जब भी वो प्रॉपर्टी बाय करने आएगा तो उसको सेक्टर 1-4 बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो कोशिश करता है कि उसको सेक्टर 16-17 में प्रॉपर्टी ले, या फिर जो उसका राजगढ़ रोड के आसपास का, यानी कि जो आजाद नगर का जो एरिया है, उसमें वो प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश करता है। जो बालसमंद से कस्टमर आता है, वो सेक्टर 33 को पसंद करता है। वो उसके आसपास के एरिया को, उसके आसपास के आर्य नगर या उसके आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी बाय करने का भी प्लान करता है। इसी प्रकार से जो सिरसा साइड का जो कस्टमर, मतलब जो सिरसा रोड के अग्रवा साइड का जो कस्टमर आएगा, वो सेक्टर 14, सेक्टर 33 उनको पसंद करता है, या फिर उसके आसपास के एरिया में अपनी पूंजी का निवेश करता है, क्योंकि वो अपनी सहूलियत देखता है। उसको ये लगता है कि जब भी मुझे अपने गांव जाना है, एक गांव से अपनी अटैचमेंट बनी रहती है, चाहे बेशक हम कहीं पर भी अपनी प्रॉपर्टी का निवेश करें, लेकिन अपने गांव से अपनी जो उसका जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहती है। तो वो चाहता है कि जब भी मुझे अपने गांव जाना हो तो मैं सिटी को क्रॉस ना करूं, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे पास तक आराम से आ जा सके। तो इसी प्रकार से जो इधर का कस्टमर रहेगा, यानी कि मैयड़, बगाना, देन उसके बाद लाडवा, उसके बाद कुटिया, और आगे मंगाली, तो ये कस्टमर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो सिरसा रोड की प्रॉपर्टी बाय करे या फिर वो मिर्जापुर रोड के ऊपर जाए। तो वो उसकी ये रहेगा कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करे तो अपने गांव के नजदीक के एरिया में करे, यानी कि उनका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा तो साम रोड, उसके बाद कैमरी रोड के ऊपर भी काफी रेट्स बढ़ चुके हैं। पिछले अगर मैं बात करूं, अ, 4-6 महीने का ग्राफ रहा, वो काफी अच्छा वहां पर रहा है, तो वहां पर भी रेट्स अच्छे बढ़ गए। तो इनका मेन फोकस रहेगा यहाँ। तो उस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ की जो जमीन है वो आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकती है। ऐसा ये मेरा अपना विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है। तो अगर इसके बाद क्या होता है कि करीबन 8 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का निर्माण कार्य जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी होते ही, यानी कि जो जमीन की इसकी प्रक्रिया है, खरीदारी की जो प्रक्रिया है, वो जल्द ही निपटा दी जाएगी। इसका ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, 3 बार सर्वे हो चुका है। बस अभी लास्ट है कि नोटिस आने वाला, और ये बहुत जल्द नोटिस लोगों तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया इसकी शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद अपना जो लोक निर्माण विभाग है वो अपना कार्य शुरू कर देगा। और जहां तक मुझे लगता है कि जितने भी अभी ये विकास के कार्य होने, तो ये अगले जो इलेक्शंस आने, यानी कि 2024 के जो इलेक्शन आने, उससे पहले कोशिश रहती है। हर एक सरकार का होता है, अपना तरीका होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि जितना भी निर्माण कार्य हो तो अपने जो इलेक्शंस के समय में दिखाने का एक उचित समय होता है, विश्वास जीतने का समय होता है। तो उस समय तक इन सारे कार्यों को कंप्लीट कर दिया जाए। तो इस वजह से देखिए, जहां पर 350 से 400 करोड़ रुपया जिस शहर में आ जाएगा एकदम से, तो वहां की स्थिति आप समझ सकते हो कि वहां की जो प्रॉपर्टी है वो एकदम से ग्रो करती है। तो ये सारे कारण होते हैं जहां पर प्रॉपर्टी तेजी के साथ यहाँ पर विकास चलती है।
तो इस तरीके से इसके जो स्टडी है उससे आप थोड़ा सा देखें, मार्केट में जाए, सर्वे करें, आपको खुद ब खुद आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पर प्रॉपर्टी तेज होने वाली, कहाँ पर आने वाले समय में रुकेगी। तो ये था एक। और इसके बाद जो एक और रोड का बात करूं मैं, जो तलवंडी से और हिसार को कनेक्ट करे, तो उसका भी अभी जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और जो छोटी मोटी अड़चने थी उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक कॉलोनी को कुछ कॉलोनीज बीच में आ गई, कुछ उसके बाद जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो वो जल्दी इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। और जहां पर भी प्रॉपर्टी में अच्छा निवेशक वही होता है, अच्छा मुनाफा वही इंसान कमा सकता है जो समय से पहले, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत पहले होनी चाहिए। आपकी जो सरकार की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चलती है उससे अगर आप थोड़ा सा एडवांस होके चले, उससे आप थोड़ा सा प्रायोरिटी के साथ में अगर आप काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी में कभी भी आपको नुकसान हो सकता है। और ये बहुत अच्छा वो है, अगर आप बिजनेसमैन है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर आप कोई अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उन सभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी में, यानी कि रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर आप निवेश करते हैं, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी मूवमेंट आप बहुत जल्दी ले पाएंगे। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं, आपको एक चीज आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी डाउन आ जाए, कितनी भी रुक जाए प्रॉपर्टी, लेकिन काम वहां पर फिर भी चलता रहता है। लेकिन जो काम करने का तरीका होता है वो मायने रखता है, आप किस स्ट्रेटजी से काम करते हैं, कैसे आप निवेश कर रहे हैं, कैसे आप अपनी पूंजी को वहां पर सेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में कभी बात करेंगे। धीरे धीरे जो छोटे छोटे गुर हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और हिसार की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे हुड्डा ऑफिस के सामने मॉडल टाउन में तोसाम रोड के ऊपर आप हमारे ऑफिस हिसार रियल एस्टेट में विजिट करें, और वहां पर आपको बेहतरीन जानकारी मिल पाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो वो दबा दीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आए हिसार की प्रॉपर्टी के लेकर, वो आप तक समय से पहले और टाइम से सही समय रहते हुए आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।